हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से कुछ लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं दी फंडेड रोम के जो प्रॉप फार्म है उस पर ट्रेड करता हूं और उसके चैलेंज को जो है ना वो आगे लेके जा रहा हूं। तो मैंने आज से कुछ देर पहले कुछ वीक पहले मैंने टू स्टेप अकाउंट लिया था $10,000 का दी फंडेड रोम से। तो अभी उसकी कुछ सूरत-ए-हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रही है आजकल। मैं एक्चुअली थोड़ा-सा बिज़ी था जिस वजह से वो कर नहीं पाया। अभी कुछ इसमें लॉस हुए, कुछ प्रॉफ़िट हुए, तो इस तरीके से जो है ना मार्केट ऊपर-नीचे होती रही है। तो अभी जो है आज के दिन में हम $71 के प्रॉफ़िट में हैं। तो अभी अगर कोई और सेटअप मिलेगा हमें, देन हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो ये अभी हम स्टेप 1 में ही वर्क कर रहे हैं। ओके, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं इस चार्ट पर। ये मार्केट कुछ ना इस तरीके से मूव कर रही है। ये असल में है अप ट्रेंड ही है। तो इस वजह से मैं आपको ना कल मैंने एक ट्रेड ली है और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले ना आपको जो है फंडेड रोम का अपना वो दिखाता हूँ पोर्टफोलियो। ओके, मेरे को $300-400 के वो ड्रा डाउन में गया था। तकरीबन 300 3 हाँ, तकरीबन $350-400 के ड्रा डाउन में गया था मैं। उसके बाद फिर मैंने वो 2-3 ट्रेड्स में जो है ना वो मैंने रिकवर कर लिया था। ये मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री आपकी अपनी दिखाता हूँ। ये कल मैंने गोल्ड को लॉन्ग किया था, जिसमें मुझे $238 बने मेरे। ये वाला सेटअप था उसमें कल जो मैंने ट्रेड की थी। इसके पीछे क्लियर लॉजिक ये था, ये सेटअप था, ये बहुत अच्छा चला है। यहाँ से मैं एग्ज़िट कर गया था लेकिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया है। ये 1:4 का आई थिंक था। इसके पीछे ना क्लियर लॉजिक ये था कि मार्केट जो है ना एक 4 आर की जो है रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी इस ज़ोन में, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने जो कुछ कुछ कैंडल जो हैं वो ऊपर क्लोज़ हुई हैं, ठीक है? अब उसकी क्लोजिंग के बाद ऊपर से लिक्विडिटी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहले लिक्विडिटी उठाई, फिर लिक्विडिटी उठाने के बाद फिर ये जितनी नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको उठाया। मैं आपको ना ये छोटे टाइम फ्रेम पर करके दिखाता हूँ अभी। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। ये ज़ोन था मेरा। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लूँ। ओके। सो ये ज़ोन था, मार्केट ऐसे-ऐसे मूव करती हुई आई। पहले यहाँ से नीचे आई है। नीचे आने के बाद मार्केट ने अब यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे पिछले सारे के सारे, उनके एसएल उड़ाए हैं यहाँ पर। एसएल उड़ाने के बाद ये यहाँ पर कन्फर्म हो गया, ठीक है? अब ये वाला जो है फिर कुछ लोग जो हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, वो उन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी कि ये मार्केट ऐसे ऊपर चली है, ठीक है? लेकिन हुआ क्या है, मार्केट ने भईजान पहले एसएल उड़ाए हैं ये वाले, ये नीचे पड़े हुए हैं। मैं एक मिनट ये करके दिखाता हूँ। पहले मार्केट ने, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूँ। यहाँ से एसएल उड़ाए हैं सेलर्स के और यहाँ से एसएल उड़ाए हैं बायर्स के। तो ये चीज़ मुझे कन्फर्म हो गई थी कि हाँ यार, अगर ये वाला एसएल लग गया है ना तो अभी मार्केट जो है ना भाई बंद हो जाता हूँ तो अच्छा ओके। अच्छा, यहाँ पर एसएल उड़ाए हैं, फिर यहाँ से उड़ाए हैं। अभी मुझे कन्फर्म हो गया था कि छोटे टाइम फ्रेम पर मुझे कन्फर्मेशन हो गई थी। फिर 5 मिनट में मैं यहाँ पर एंटर किया हूँ। ये तो मैंने यहाँ पर एसएल बड़ा दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये बड़ा नहीं था। ये तकरीबन इतना की था, कोई 40 पिप्स का एसएल था यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूव की है। मैं आपको ना यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने गोल्ड में यहाँ पर जो एग्ज़िट पॉइंट था, जो एंट्री पॉइंट था, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये प्रो फर्म का जो है ना वो फिर है, ये देखें। हाँ, ये वाला। यहाँ से मेरी एंट्री थी 48.10 पर और मेरा एग्ज़िट जो था वो 50 पिप्स का एसएल था और जो मैंने वो किया था ये तकरीबन 1:3 से ज़्यादा था, ठीक है? तो इस चीज़ पर मैं एग्ज़िट कर गया था। तो ये कल वाला ही सेटअप है। अभी मार्केट को मैं एनालाइज़ ही कर रहा था कुछ देर पहले, तो ये देखें, मार्केट जो है अभी अच्छा, इस ज़ोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर वाला ज़ोन जो था ये वाला, इस कैंडल की जो लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई थी उसको ग्रैब किया है यहाँ से। 1 मिनट मैं इसको करता हूँ।
ये कैंडल जो है ना इसकी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी होगी, इसकी सारी बात है। यहाँ से उसने लिक्विडिटी उठाई है, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई, ठीक है। अभी ये है कि ये ज़रूरी था, ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये एक पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा तो ही जाके ना हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। ये ऐसे पुल बैक आएगा, उसके बाद ये न्यू हायर हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारा वो अप ट्रेंड है, ठीक है। सॉरी यार, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से ना ये थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और ट्रैप बना है जो मैं मुझे लग रहा है वो ये, अभी मेरा जो प्लानिंग है वो ये है कि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ये यहाँ पर कुछ बायर्स पड़े हुए थे, ये बायर्स से इन लोगों ने बायर्स ने ना ऊपर लेके जाने की कोशिश की मार्केट को, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं लेके जा सके, थोड़ी सी ऊपर ले गए हैं, लेकिन इनके एसएल कहाँ पर पड़े हुए हैं, इनके एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, यहाँ पर, ठीक है, इनके एसएल इस जोन में पड़े हुए हैं, तो ये वाला जोन यहाँ से एसएल इस जगह से भी उठा लिए हैं। अब ये सारे के सारे जो बायर्स थे ना, मार्केट सारे बायर्स को आउट करने की ट्राई कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बायर्स को, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मार्केट जो यहाँ पर जो बायर्स हैं इनको पहले आउट करेगी, आउट करने के बाद जो मेरा प्लान है वो ये है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जाएगी। सो मेरे मेरे प्लान मतलब इस तरह का मेरा प्लान है कि मार्केट जो है ना वो इस तरीके से मूव करेगी। बाकी हम इसको थोड़ा सा कन्फर्मेशन करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन के बाद फिर हम इसको जो है ना वो आगे करेंगे। अगर अगर ये पुल बैक फर्ज कर लें, ये वैलिड नहीं है, अगर मार्केट ने नीचे जाना हुआ तो देन भी हमें ये कंफर्मेशन हो जाएगी, तो फिर हम डेफिनेटली कि ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि मार्केट अप की तरफ जाए। अगर ये खुदा न खास्ता कोई सीन बनता है कि ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, कोई लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है बड़े टाइम फ्रेम में, तो देन जो है हियर इज़ अ चांस कि हम फिर इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ से। तो जैसे कोई सेटअप बनता है फिर मैं ना आपको वो दिखाता हूँ मार्केट में, फिर लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे आज, ठीक है। अच्छा तो गाइज़ ये देखें, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि जब हम मार्केट में थे, तो मार्केट आई थिंक यहाँ पर थी। सो यहाँ पर ये है कि ये जो बायर्स बैठे हुए थे, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, उनके एसएल्स इस ज़ोन से पिक किए हैं मार्केट ने, अब इसके ऑपोज़िट साइड में जा रही है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा, उनके एसएल उड़ा दिए हैं मार्केट ने ये इस ज़ोन में। अभी ये है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ आए। अगर रिट्रेस होने के लिए आती भी है तो वो कोई इशू नहीं है, और मैं अभी मैंने एक प्लान कर ली है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसमें बाय साइड की। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने किस बेस पर ली है। ओके, इसको मैं ये कि 15 मिनट में मैं आपको ना इसका लॉजिक जो है अभी बताता कन्फर्म करता हूँ। इसको मैं पहले वो सेट कर लूँ, वन रेशियो टू। ओके, सो इसका क्लियर लॉजिक ये है कि ये देखो, ये 5 मिनट की कैंडल है ना, यहाँ से नीचे से ये आ रहा है सपोर्ट जोन है, ये जो जोन है सपोर्ट है यार, ये अब ट्रेडिंग व्यू पर ना आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, अभी सिंपल सा सिनेरियो इसका ये है कि मैं, ये रहा हमारा एक सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी उठा ली, मतलब कि नीचे से जो सेल के बायर्स के जो एसएल पड़े हुए थे वो लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्वीप होने के बाद अब ये जो है 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये वाली, अब इसमें ईवल फॉल हुई है। अब उसमें मैं ना आपको टाइम फ्रेम में ना, छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ। अभी 30 मिनट वाली कैंडल भी ना बड़ी अच्छी बन रही है कि उसने नीचे से जो है अपनी लिक्विडिटी उठा ली है, अभी मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाने लगी है। अब मैं इसके बाद ओपन करता हूँ 5 मिनट का चार्ट। ये अभी 5 मिनट के चार्ट पर ये देखो, यहाँ से ब्रेक वो हुआ है दूसरा, ईएमए जो है वो क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद यहाँ से उसने सपोर्ट ली है। अब ये जो है ये वाली एंट्री तो हमसे हो गई थी मिस, क्योंकि ये हमें अभी क्लियर नहीं था कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ बचती थी, वो ये थी कि ये वाला जो है कैंडल ओपन हुई है 4 घंटे की भी अभी, तो उसके बाद ये यहाँ से 5 मिनट के जो कैंडल है उसने यहाँ से एक सपोर्ट ली है अच्छी, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो है अभी उसके ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी ये मेरा एक इसके नीचे ऐसा है, इस कैंडल के नीचे, और बाकी जो है वो इसको मैं अभी करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं इसको एंट्री जोन आई थिंक लगा देता हूँ, ये वाला तकरीबन, हाँ यही है, और रेशो ट्रू। ओके,
सो ये वाला एक सिंपल सा लॉजिक था। अब इसके पीछे ये है कि देखते हैं कि मार्केट हमारे साथ क्या करती है, ठीक है। अब हमारे पास एक जो अभी मेजर रेजिस्टेंस जोन पड़े हुए हैं, वो उनको मार्केट ब्रेक कर दी जाएगी तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते जाएंगे। पहला हमारे पास ये जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी। अब जो सिनेरियो है वो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट इस जोन से जिग जैग करती करती, सॉरी ये यार क्या हो गया, एक मिनट। मार्केट ज़िगज़ैग करती हुई यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे जाएगी। फिर यहाँ से इस ज़ोन की लिक्विडिटी जो है सेलर्स बैठे हैं उनको उठाएगी, लिक्विडिटी उठाने के बाद ऐसे मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। मतलब मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट इस तरीके से ना मूव करेगी। बाकी फर्दर जो है वो अभी सब कुछ आपके सामने चल रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट रियल में हमारे साथ करती क्या है, ठीक है। तो ये जो दूसरी कैंडल हमारे पास बनी है ये भी बहुत बढ़िया बनी है। अभी मैं ओपन करता हूँ, ये हमारे पास ये चार्ट है। अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट आता है तो वो हमें आएगा तकरीबन 250 डॉलर्स अराउंड अबाउट। लेकिन मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी ट्रेड क्लोज ना हो जाए। हाँ बस ठीक है, ये प्रॉफिट जो है ना हमें यहाँ से मिल देखने को मिलेगा। ओके ओके, ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है। 1525 डॉलर के प्रॉफिट में है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बड़ी परफेक्ट। है ना, यहाँ पर काफ़ी देर ये एक साइडवेज मार्केट हो गई थी काफ़ी देर। यहाँ पर बायर्स और सेलर जो थे वो आपस में एक दूसरे को मतलब एसएल उड़ा रहे थे, ठीक है। अगर तो ये 5 मिनट की कैंडल जो है इस जोन से ऊपर अगर सस्टेन कर पाती है तो देन हियर इज़ अ गुड चांस कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती, देन फिर ये चांसेस यही हैं हमारे पास कि ये जो है ना यहाँ से दोबारा अगेन नीचे आएगी और फिर जो नीचे पड़े हुए हैं बायर्स के एसएल वो उठाएगी। तो अभी ये कैंडल जो है वो कंफर्म करेगी कि हमें मार्केट में क्या डिसीजन लेना है। तकरीबन 1 घंटा, डेढ़ घंटा हो गया मुझे ट्रेड को ओपन किए हुए, और स्टिल जो है हम अभी साइडवेज़ में ही फट फँसे हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट $160 तक आया है इसका, और राइट नाउ प्रॉफिट जो है हमारा चल रहा है वो तकरीबन $50 चल रहा है। लेकिन अगर हम अपना देखेंगे तो हमें $250 तक हमें ये प्रॉफिट लेके जाना है। सो देखते हैं कि मार्केट अभी क्या करती है। आई थिंक अभी 30 मिनट की कैंडल भी ओपन होने वाली है 6-7 मिनट बाद। तो मैं डायरेक्ट 5 मिनट में जाता हूँ। इसको सस्टेन करना चाहिए। ये थोड़ी सी ऊपर सस्टेन कर गई ना तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए कि
हम यहाँ पर ट्रेड जो है वो अपनी प्लान कर सकेंगे यहाँ पर। यार ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मैं बिल्कुल मेन रोड ही साथ है, तो वहाँ पर मतलब बैठा हुआ हूँ अभी। सो इसके लिए माजरत। बस आप फोकस करें एनालिसिस पर और ट्रेड पर, बस आपको ये इर्द गिर्द की वॉइसेस सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई नो कि आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड टू टेल यू कि यार ऐसे सेटअप बनाएं ये वो वो चीज़ें अभी मुझसे नहीं हो रही, क्योंकि मैं ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज मैंने कभी ये मैं न्यू हूँ इस चीज़ में, मैंने कभी भी पहले ये चीज़ ट्राई नहीं की। सो स्लोली स्लोली परफेक्ट हो जाएंगे हम भी इसमें। तो बाकी ये है कि ये देखें, ये जो कैंडल है, मैं अभी इसको ना आपको एक और चीज़ इसको ही उठा लेता हूँ ये जो कैंडल है ना, इसका इसकी लिक्विडिटी जो थी ऊपर से, वो उठा ली है मार्केट ने अच्छे से। ये जो यहाँ से सेलर्स बैठे हुए थे, उनकी लिक्विडिटी उठा ली है। अब ये अगर ऊपर सस्टेन कर पाती तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाना था कि यार ये चांसेस हमारे बढ़ जाने थे कि हमारा टारगेट जो है वो हिट करेगी। ठीक है, अब ये नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद आई डोंट मतलब मुझे ये थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि ये ना नीचे ना आ जाए, नीचे आके हमारा एसएल उड़ा के ना ऊपर जाए। कन्फर्म ये चीज़ है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड ही है। बस ये है कि ये जो नीचे इतने बायर्स थे, उनका एसएल उड़ाने ना आ जाए मार्केट, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स बहुत सारे फँस गए होंगे, ठीक है? तो वो रिटेलर्स ना मतलब इस चीज़ में रगड़े जाएँ। अभी मैं ट्रेडिंग भी ओपन करके देखता हूँ, क्या सीन है वहाँ पर। ओके, 5 मिनट एंड 15 मिनट। यार ये क्या मसला है, एक तो पाकिस्तान में ना इंटरनेट का वो काम इतना ख़राब हुआ पड़ा है ना। 5 मिनट, ये 15 मिनट की कैंडल तो काफ़ी अच्छी ना, काफ़ी सही बनी है। ये एक सपोर्ट थी हमारी, और परफेक्ट कैंडल है। वी कैन वेट अप टू लाइक, अगर हम इस ट्रेड को, अगर ये हमारा एसएल ना उठाए, तो यू कैन इजीली गो विद दिस जोन भाई। पहला ये टारगेट है, सेकंड वन इज दिस, एंड द थर्ड वन इज दिस। आप इजीली मार्केट यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो वो मार्केट जो है वो इतनी मतलब है कि ऊपर चली जाए। सो हम जो है इसको जस्ट अभी 1:2 के साथ ही ट्रेड को देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्लान करेंगे कि हम मार्केट को मतलब कि ट्रेड को कैसे लेके चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये अभी हमें $103 प्रॉफिट आ रहा है, और इसके बाद हम जो है अपना एसएल भी ट्रेल करेंगे थोड़ा सा। इसको मैं 1:2 कर लूँ। ओके। सो दैट्स परफेक्ट। हम्म यार ओपन हो जा, $114, $117। सो ये एक अच्छी है अभी। 3 मिनट है, अगर ये वाली कैंडल भी ऊपर ही क्लोज होती है तो देन हम जो है ये रिस्क फ्री हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है थोड़ी सी कैंडल्स मूव करेंगी, तो आई विल डिसाइड टू मूव आवर एस एल हेयर। यहाँ पर ले आऊँगा मैं एस एल, या फिर इस जोन में एस एल ले आऊँगा अपना, ताकि एस एल जो है वो कम से कम हमारा लगे, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ट्रेड जो है वो हमारी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सिक्योर हो जाएगी। $117। मैं लाइक कितने टाइम से मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेड के लिए, ये देखें मैंने टाइमर ऑन किया था, ये तकरीबन 5 घंटे होने वाले हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर ए परफेक्ट सेटअप के 5 घंटे लगे मुझे एक परफेक्ट सेटअप ढूंढने के लिए। तो इतना इजी नहीं है कि हम मार्केट में आएँ तो हमें उसी टाइम ही हमें वो जो है ना वो मिल जाए, एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, और हमें उसमें उसी टाइम नहीं इंटर हो जाना चाहिए। वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम कि भाई अगर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब जाके हमें मार्केट में इंटर होना चाहिए, ना कि ऐसे ही कोई भी ज़ोन नज़र आया तो उसमें इंटर हो गए। $132। अभी 2 मिनट रह गए हैं, हमें 30 मिनट की कैंडल भी ओपन होने वाली है। 30 मिनट का क्या सीन है यहाँ पर। 30 मिनट में भी मार्केट जो है वो काफ़ी 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 ज़बरदस्त बनी है। अभी ये अभी ये तो दोबारा से रीटेस्ट करने ना आ जाए, लेकिन ये बनी परफेक्ट है अभी। कोई नहीं, ये हमारा टीपी जो है वो हिट करेगी हर हाल में इंशाल्लाह।
ये देखिए 15 मिनट में कैसे सपोर्ट वगैरह ली है इसने। अब ये देखिए ना अभी 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ पर कितनी ज़्यादा वो थी। ये देखें, ये ज़ोन जो था, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, साइडवेज़ टोटली मार्केट हो गई थी। अभी अगर मैं आप मेरा ओल्ड वर्ज़न देखोगे ना, जो एक जिसको पेशेंस नहीं थे बिल्कुल भी, और बिल बगैर सोचे-समझे मार्केट में एंटर कर जाता था। अगर आप उसको देखोगे तो भई मैं जो है ना मार्केट में या तो यहाँ से निकल जाता या यहाँ से निकल जाता, क्योंकि ये देखो 40408 एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि कोई 15-20 पिप्स का ही फ़र्क रह गया था। तो मेरी जान निकल जानी थी यहाँ पर जब मार्केट आई थी ना, कि यार मैं तो गया। यहाँ पर मैंने कोई डेढ़ घंटा मार्केट को, कोई घंटा डेढ़ घंटा जो है वो इसको होल्ड किया है ट्रेड को। तो अभी इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिल रहा है। $141 जो है हम प्रॉफ़िट में हैं अभी, और हमारा लॉस जो था वो एसएल जो हमने एक फ़िक्स किया हुआ था वो 1 टू 5 था। $125 का लॉस था, 162। अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। ये बहुत, बहुत ही अच्छी क्लोज़िंग दे रहा है ये 30 मिनट में। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अभी हम यहाँ पर भी चाहें तो इसको रिस्क फ्री कर सकते हैं, लेकिन हम अभी शुरू में ही नहीं करेंगे ना इसे, क्योंकि मार्केट को कोई पता नहीं कि वो एकदम से नीचे आ जाए, ये कर जाए, वो कर जाए, ठीक है? सो हाँ, वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम कि एक अच्छा सेटअप हमारे लिए बने। ठीक है, जब मार्केट हमारा टीपी वगैरह हिट कर देगी, देन हम इसको मूव करके ब्रेक इवन कर देंगे, ठीक है? तो अगर नहीं तो फिर $125 जाएँगे तो क्या हो जाएगा? मतलब यही सीन है कि या तो होल्ड करो, या फिर ऐसे ही ना, मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं अभी एंटर हो जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ। सो ऐसा नहीं है, अपने प्लान पर स्टिक रहो, तो आई थिंक यही बेस्ट होता है। अभी जब मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ थी, यार साइडवेज़ थी ना, तो यहाँ से मेरा दिल कर रहा था कि मैं निकल जाऊँ। लेकिन व्हेन आई रियलाइज़ कि यार यहाँ से निकलने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग भी ओपन करूँ, तो यू कैन लुक एट दिस, कि ये एक अच्छा ज़ोन है। ये एक अच्छा ज़ोन था, मैंने ट्रेड का आई थिंक एक्सप्लेन किया ही नहीं किया। ये एक सेलिंग ज़ोन था हमारा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर गई है, ठीक है? डायरेक्टली इसको मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया था, और ब्रेक करने के बाद अभी मार्केट जो है वो रीटेस्ट के लिए नीचे आई है। अगर आप यहाँ पर अपना फिबोनाची लगा के देखोगे, तो फिबोनाची पर भी ये तकरीबन, ओ भाई रुक जा, हाँ, अच्छा चलें यहीं पे लगाता हूँ। ये कोई अच्छा खासा जो है ना, एक गोल्डन पॉइंट जो था ना, वहाँ से इसने पुल दोबारा से अपना मूव जो है अपसाइड की तरफ लेना स्टार्ट किया है। ठीक है? मार्केट आई है, मार्केट ये यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे, जो इस रेजिस्टेंस को एज़ अ सपोर्ट ले रहे थे, उनके एसएल यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर एसएल पड़े होंगे, कुछ के यहाँ पर पड़े होंगे, ठीक है? ये जो रिटेल ट्रेडर हैं, उनके हमारे एसएल इतने ही होते हैं कि हम ज़्यादा एसएल बड़े रख ही नहीं सकते ऐसे। तो इस चीज़ में हमने छोटे-छोटे एसएल के साथ ट्रेड करते हैं हम लोग। तो मार्केट जो है अभी, बड़े जो ट्रेडर्स हैं, वो ये चीज़ नहीं चाहते कि हम लोग जो हैं, छोटे लोग जो हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफ़िट करें। वहाँ से उन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ तक आई है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे आप, अभी मैं 5 मिनट में जाता हूँ, मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखिए, 1 मिनट में इसको ओपन कर लूँ। आई मार्केट यहाँ तक, यहाँ से आने के बाद कुछ लोगों ने इस ज़ोन से जो है ना वो एंट्री शुरू कर दी होगी सेल की, ठीक है? तो कुछ लोगों ने यहाँ से कर दी होगी, ठीक है, यहाँ पर सेल की। सो यहाँ पर मार्केट ने जो है उनके एसएल उड़ाए हैं, एसएल उड़ाने के बाद यहाँ पर मार्केट जो है वो आ गई दोबारा से रिट्रेस करने के लिए, ठीक है? अब ये देखो, मार्केट यहाँ पर एसएल उड़ाए हैं लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर जो कुछ सेलर्स जो है वो यहाँ से उन्होंने सेल किया होगा, यहाँ से सेल किया होगा, उनके एसएल यहाँ कहाँ पर पड़े होंगे? कुछ के एसएल इस ज़ोन में पड़े होंगे, इधर मैं ड्रा करता हूँ, कुछ के एसएल यहाँ पड़े होंगे, कुछ के एसएल यहाँ पड़े होंगे, और कुछ के एसएल यहाँ पड़े होंगे, ठीक है? अब मार्केट जो है नीचे नीचे से तो एसएल उठा लिए, ये जो सेलर्स है इनको भी मार्केट ने उड़ा दिया है, ठीक है? अब उड़ाने के बाद मार्केट जो है वो सीधा-सीधा जो है ना, यार ये क्या बदतमीज़ी है! ये ऐसे कोई खोती के बच्चे हैं ना, ज़लील किए हुआ है बगैरतों ने। अच्छा, उसमें ये है कि ये एसएल जो है उनके उड़ाए, उड़ाने के बाद यहाँ पर मार्केट साइडवेज़ हुई। यहाँ पर सेलर्स और बायर्स के दरमियान काफ़ी फाइट हुई है। सेलर्स मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, बायर्स जो है वो ऊपर लेके जाना चाह रहे थे। ये देखो, ये विक्स जो है ना, ये साइडवेज़ की हैं।
तो यहाँ पर फिर एकदम से बाइंग प्रेशर आया, यानी कि ये 4 घंटे की जो कैंडल थी, यहाँ पर बायर्स जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे। तो बायर्स ने अपना होल्ड किया है और होप्स हो के वी आर गोइंग टू हिट आवर टीपी सोन, जो हमने ये देखें फिर $140-45 का प्रॉफ़िट हमारे पास आ गया है। ठीक है? सो इस तरीके से जो है हम ट्रेड को पूरा एनालाइज़ करें, मैं इसकी टोटल जर्नलिंग भी कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर लिखता भी हूँ कि क्यों ट्रेड ली, कैसे ट्रेड ली, वो सारा कुछ। ठीक है? अभी मैं जो है वो ये वॉइस बंद करके ना जस्ट आपको ये ऑब्ज़र्व करें वीडियो में, इसको मैं थोड़ा-सा जो है ना वो कर देता हूँ इसका टाइम जो है ना पीरियड स्पीड जो है उसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये जल्दी-जल्दी हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। क्योंकि पिछली वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे कोई 1 घंटा लग गया। सो फाइनली वी हैव अराउंड $115 अभी भी प्रॉफ़िट में हूँ। 1:1 जो है वो ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है और मैक्सिमम हमारा जो प्रॉफ़िट था वो $160 था। और अगर हम 1:2 के साथ देखें तो हमें एटलीस्ट $260 के अराउंड अबाउट प्रॉफ़िट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मेरा प्रॉफ़िट जो है वो अभी कोई भी वो फ़ाइनल नहीं है, तो मैं इसके लिए वेट करूँगा और उतनी देर तक जो है वो वीडियो को मैं सो गाइज़ आज जो है हमने अच्छा ख़ासा प्रॉफ़िट बना लिया था। ये देखें यहाँ से मूव हुआ 48.13 से और 48.30 तक गया। यानी कि ये अच्छा ख़ासा मूव था और इसमें अराउंड अबाउट हमें $300+ का प्रॉफ़िट आ रहा था। लेकिन मार्केट जो है वो हमारा टीपी तो हिट किया है, लेकिन मेरा जो था प्लान वो यहाँ तक तो था, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ नज़र आ रही थी कि यहाँ तक ना ये ऊपर तक जाएगा। सो वो इस चीज़ लालच के चक्कर में फिर मैंने ना ब्रेक इवन कर दिया था। ये है कि मैं कोई $60-70 प्रॉफ़िट में निकला हूँ आज, लेकिन ये हमारा ब्रेक इवन जो है वो हिट हो गया। सो अभी मैं अकाउंट की कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ये है $136 का प्रॉफ़िट, मतलब कि हमने $300 का प्रॉफ़िट छोड़ के तकरीबन कोई 60-70 डॉलर का प्रॉफ़िट जो है वो सिर्फ़ अचीव कर पाए हैं। चलिए एनीवेज़ मतलब यही होता है कि अगर मैं वो होल्ड कर ले ट्रेड जो है होल्ड की हुई थी हमारी, अगर वो रहती, मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको। ये तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट जो है वो टोटल रही है और इसमें $64 हमें प्रॉफ़िट आया। सो अगर ये ट्रेड हम होल्ड करके रखते और अगर ये रिवर्स ना आती, सो ये था कि ये हमारा जो अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाना था इस बार। चलें एनीवेज़ कुछ नहीं होता है, अभी कुछ और न्यू ट्रेड्स देखेंगे तो फिर उसके बिहाफ़ पर हम ना ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और डेली बेसिस पर वीडियो चाहिए हो या आपकी कोई राय हो या कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा।